हेलो बच्चों, देखिए 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 3rd चैप्टर, जिसको हम ख़त्म करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हम नंबर सिस्टम में 1st चैप्टर में पढ़ के आए थे कि किसी भी नंबर को हम कैसे नंबर सिस्टम पर डिनोट करें, नंबर लाइन पर कैसे डिनोट किया जाए। यही हम नंबर सिस्टम में पढ़ के आए थे कि नंबर लाइन पर कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए। अब क्या है, अब किसी भी पॉइंट को, कोई अगर एक पॉइंट है तो उसको हम एक प्लेन में, अगर कोई पॉइंट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स एंड वाई एक्सिस पर दो एक्सिस लेके कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस पर, यही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी इसमें क्या होता है, द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट लाइंग इन ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। मतलब दो परपेंडिकुलर लाइंस से हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम बताते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसको हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोलते हैं, एक्स एंड वाई वाई डैश। अब एक्स एक्सिस जो है हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, एंड वाई एक्सिस जो है वर्टिकल लाइन है, और ये दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। दो एक्सिस है एक्स एंड वाई, परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक दूसरे को यहाँ जहाँ मीट करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसको ऐसे लेबल कर दिया जाता है, इसके अपोजिट में निगेटिव डायरेक्ट डिजिट, ऊपर y के पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। ये जो प्लेन बनता है इसी को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो इस प्लेन पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसका स्टडी सबसे पहले रेने डिस्कार्ड्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने किया था। तो उन्हीं के नाम पर इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन रखा गया। कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन इसको बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन जो है, ये जो एक्सिस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलरी, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 4 पार्ट्स में ये प्लेन डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। ये क्वाड्रेंट जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट बन जाता है। ये प्लेन एक्स एंड वाई एक्सिस जो है एक दूसरे को जहाँ काटती है उसको, जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और इसके कारण जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसको 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसका साइन कोऑर्डिनेट का, कोई भी पॉइंट कहीं इस कोऑर्डिनेट में है तो इसका साइन क्या होगा, पहले x को लिखा जाता है तब y को लिखा जाता है। ये इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। पहले x को लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, देन y कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। अब x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। जैसे कोई भी यहाँ पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y अलोंग x। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग x एक्सिस। मतलब ये जो पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया। 3 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। देन y कोऑर्डिनेट क्या है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस
एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे ये वाई कोऑर्डिनेट है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स होगा, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं और उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस तरह से ये होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे कि ये यहाँ एक पॉइंट है, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन क्या होगा, तो एक्स भी 1 पॉजिटिव में है और वाई भी पॉजिटिव में है, यानी कि प्लस और प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट का साइन, तो प्लस और प्लस। एंड देन सेकेंड में क्या होगा, तो एक्स क्या है, एक्स माइनस है एंड वाई प्लस है, तो माइनस और प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में एक्स देखिए क्या है, एक्स माइनस है और वाई भी माइनस है। और फोर्थ में एक्स क्या है, प्लस है और वाई माइनस है। इस तरह से चारों कोऑर्डिनेट में साइन का ये होता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स एक्सिस पर, ऊपर 1 2 वाई एक्सिस है, वाई डैश -1 -2 -3 एंड नीचे जाएगा। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर द फॉर्म एक्स एंड 0, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पर वो x होगा और y जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, इसलिए इसका टाइप क्या हो गया, x 0। मतलब x एक्सिस पर देखिए यहाँ 1 है तो y 0, फिर यहाँ 2 है x एक्सिस पर, y 0, 3 है x एक्सिस पर तो y 0, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट का टाइप क्या हो गया, x एक्सिस पर x एंड y 0। उसी तरह y एक्सिस को अगर हम देखते हैं तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 एंड y। 0 एंड y का क्या मतलब है कि x एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस पर y की जगह जब 1 है तो 1 है, 2 तो फिर 0, x एक्सिस 0 हो गया, इसलिए g और y टाइप का यहाँ कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस का। वही जब अगर पैरेलल हो जाता है, x एक्सिस का अगर पैरेलल होता है कोई लाइन, ये लाइन हुआ मान लिए, ये पैरेलल होगा, तो x से क्या है इसका, ये x 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे जा रहा है, इधर -1 है x, -2 है x, और y क्या है, y हर जगह 2 ही है, यानी कि y जो है कांस्टेंट है, y हर जगह 2 ही है। x बढ़ रहा है घट रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल का ये कोऑर्डिनेट है। x एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, x जो है हर बार घट बढ़ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इधर -1 है, -2 है, लेकिन y जो है हर जगह कांस्टेंट है। तो ये जो टाइप होगा, ये x का जो होगा बढ़ घट रहा है जैसे 1, और y जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 2y 3y, इस तरह से हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह अगर y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, देखिए y तो घट बढ़ रहा है, देखिए y यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन x क्या हो रहा है इसमें, x 1 पर ही है सारा, x जो है 1 पर ही है, तो इसका टाइप क्या होगा, x कांस्टेंट रहेगा एंड y घट बढ़ रहा है, 1 है, x ही है तो y 2 है, ऐसे घट बढ़ रहा है, यानी कि x कांस्टेंट हो गया। ये y एक्सिस के जब पैरेलल होता है तब। अब देखिए प्लॉट करते हैं हम पॉइंट्स को, कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये x एक्सिस है, इसको लेबलिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, चलिए इसको मिटाते हैं। ग्राफ पेपर पर मिलेगा आपको बनाने के लिए,
तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस है, इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे जाएगा। वाई एक्सिस पर ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वाई एक्सिस पर जाएगा। नीचे -1, -2, -3, -4 ऐसे जाएगा। अब देखिए इसको प्लॉट करना है। x क्या है -2 और y है 8, तो x -2, तो -2 हम इधर चलेंगे, ये -2 है, और y क्या है 8 है, तो ऊपर चलेंगे पॉजिटिव में, तो ऊपर यहाँ 8 है। देखिए अब 8 तो ऊपर हम 5 तक ही बनाए हैं, ऊपर उसको 8 कर लीजिए, 6, 7, 8 ऊपर जाएगा, मान लीजिए यहाँ है, तो -2 और -2 एंड 8, ये हो गया -2 और 8। x पहले लिखते हैं, x का, उसके बाद y लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। उसी तरह -1x है और y जो है 7 है, तो -1x है तो इस तरफ है -1 और ये 7 है, ये होगा। फिर देखिए x 0 है, x कहाँ है 0 है, और y 1 है, ये हो जाएगा 0 और 1। उसी तरह x जो है 1 है, x देखिए ये 1 है और y 3 है, तो 3 तक जाएंगे, ये 1 एंड 3। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग इस तरह से किया जाता है। चैप्टर ख़त्म हो गया।